सो हेलो गाइस, भाई मार्वल पागल हो चुका है। मतलब मैं देख के आया हूँ अपनी डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी को। तो जिनको भी नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि जितने भी अपने एमसीयू के फैन हैं या फिर अपने मार्वल की मूवीज वगैरह देखते हैं उनका बहुत पहले से मजाक उठा रहा है। तो ये क्या देख रहे हो, इतने ब्राइट कलर्स, तो पूरी कॉमिक वाली चीज दिखा दी। देखना है डीसीयू देखो, क्योंकि उसमें एक्शन और ब्रूटल सीन है। मार्वल में क्या ये सारी मूवीज बच्चों के लिए बनती है, इसमें आर रेटेड वाला कुछ नहीं है, इसमें खून खराबा कुछ नहीं है। तो उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया है इस वाली मूवी में मार्वल ने। देखो वो कहा जाता है ना कि अगर तुम डेली करोगे तो तुम्हारा इतना नहीं होगा, पर अगर तुम हफ्ते में करोगे तुम पूरा समुद्र बहा सकते हो, इतना सारा निकलते। तो इसी में अपना वही हुआ है कि भाई मार्वल ने आज तक आर रेटेड वाली मूवी ही नहीं बनाई, पर जब उसने बनाई तो भाई ऐसी बनाई। जैसे डेडपूल एंड वोल्वरिन अपनी मूवी स्टार्ट होती है, भाई स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सीन दिखाता है अपने डेडपूल का फाइट वाला, वो इतना तगड़ा होता है, उसमें इतना खून खराब हो, इतना साफ ऐसे वो गला काटे, मतलब पूरे वो ऐसे एक्शन सीन दिखाया है। मतलब मार्वल का पूरा ऐसे वो फेज 4 एक तरफ का पूरा खून खराबा, और इस वाली मूवी का ज्यादा निकलेगा, इतना ज्यादा हुआ इस वाली मूवी में। देखो जो जो इंडियन अपनी मार्वल मूवीज को इंग्लिश में देखता था वही चीज इसको अच्छे से जानता है कि जब वो हिंदी में डब होती थी, मतलब वॉइस वगैरह अच्छी रहती थी, बट उसकी जो मेन डायलॉग थी, जो उसकी गालियां थी, उसको वो चेंज कर देते। जैसे एक डायलॉग होता था, ओ यू आर एन एसहोल, वो कहते थे उसको हिंदी में, अरे तुम इतने बड़े पागल क्यों हो। देख लो कैसे कन्वर्ट होता था। पर भाई मुझे इसमें भी ये लगा था कि भाई माने डेडपूल एंड वोल्वरिन की मूवी है, और पिछले एक्स-मैन या फिर अपने डेडपूल में भाई वो कोई होल्ड बैक नहीं करते, क्योंकि उसमें एक फोक्स वाला कंट्रोल था। ये मार्वल ने जब ऑफिशियली अपने थर्ड पार्ट में डेडपूल के इस पे ओवरटेक किया तो मुझे था कि इतनी गाली नहीं होगी, पर भाई जितनी इंग्लिश में गाली सुनने मजा नहीं आया उतना हिंदी में गाली सुनने मजा है। मतलब इसमें भाई डायरेक्ट गाली और इतना डार्क ह्यूमर, मतलब आई एम टेलिंग यू कि भाई उसमें एक ऐसा डायलॉग आता है जब वो कहते हैं अरे इतना बड़ा, फिर उसके बाद डेडपूल कहता है हाँ मेरे पीटी का टीचर मुझे ये कहा करते थे, बड़ा 7 इंच। तो भाई वाली चीज मुझे इतनी सही लगी थी। अपनी मूवी स्टार्ट होती है और ये एक्शन सेट के जो अपनी मेन स्टोरी होती है उसमें कुछ ऐसा दिखा दे कि जो अपना डेडपूल होता है और उसके बाकी के लाइक उसके जितने भी 8 या 9 लोग होते हैं वो सब रह रहे होते हैं अपने 616 अर्थ में। एंड वहां पे क्या होता है कि लाइक उनका जो वोल्वरिन होता है, मतलब जो उनके यूनिवर्स वाला वोल्वरिन है वो मर जाता है। फिर इसके बाद वहीं से उसको टीवी वाले उठा के ले जाते हैं कि भाई देख ऐसा तुम्हारे यहाँ का जो अर्थ है भाई अब वो होने वाला तबाह, 1000 साल में 2000 साल में तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का वोल्वरिन मर चुका है और वो तुम्हारे यहाँ का था एंकर, और एंकर के बिना तुम्हारा अर्थ यूजलेस है। मुझे नहीं पता एंकर कहाँ से और क्यों है, पर हाँ ठीक है जो भी था हमने मान लिया। अब इसकी वजह से वो इतना परेशान होता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरा तो खत्म होने वाला है। फिर टीवी कहता है नहीं वो तो होने वाला है, पर हमने सोचा कि जब इतने टाइम में खत्म होने वाला ही है तो क्यों ना हम इसको आज ही खत्म कर दे। तो तुम खुद को बचा लो और अपने खास लोगों को बचा के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हम तो उसको खत्म करने वाले हैं। फिर उसके बाद अपना डेडपूल सोचते हैं कि भाई अब तो मुझे किसी ना किसी यूनिवर्स का अपना वोल्वरिन पकड़ना है, उसको अपने यूनिवर्स में लाना, उसको एंकर की पोजीशन पे बिठाना है कि भाई तू एंकर की पोजीशन पे बैठ, तू चाहे या ना चाहे। फिर उसके बाद चल आता है ऐसे बाकी यूनिवर्स में घूमता रहता है, वहां उसको मिलता है उस यूनिवर्स का अपना वोल्वरिन जो सबसे फिसड्डी निठल्ला सबसे बेकार, मतलब वो बिल्कुल यूजलेस होता है और वो दुनिया से अपने हार मान चुका है कि भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, अब मुझसे कुछ नहीं हो जाता। फिर उसके बाद वहां पे उसको किसी तरह मनाने की कोशिश करता है। फिर वहां पे होते हैं उनको ऐसे लेकर ऐसे फाइट बैटल होता है। फिर उसके बाद वहां से कुछ और दिक्कतें आती है, फिर वो वहां से किसी और के पास जाते हैं। फिर उसके बाद वहां पे वो स्कॉटलैंड का रेफरेंस आता है। फिर वहां पे अपना एक कैमियो आता है, मतलब गूज़बम्प वाला कैमियो होता है भाई, वो बहुत तगड़ा कैमियो होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कैमियो आए थे। उसके बाद अपना वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला ऐसे पूरा पोर्टल खोलता है, फिर वो वहां से कहीं और चले आते हैं। फिर उसके बाद वो किसी और मुसीबत में फंसते हैं। फिर वो टीवी के पीछे आते। देखो अभी तक डेडपूल आया था अपने वोल्वरिन को साथ में लाने कि भाई तू मेरे साथ काम कर, फिर उसके बाद हम टीवी के सुनेंगे, फिर हम ऐसे काम करेंगे। फिर उसके बाद वो वहीं से उनको बिट्रे का सोचते हैं कि मैं इनकी सुनूं ही क्यों, मेरे पास वोल्वरिन है, मैं डेडपूल हूं, क्यों ना हम मिलके इनको ही मार दें। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस मूवी का नाम है डेडपूल एंड वोल्वरिन। भाई वो साथ में आते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ आते हैं। मतलब बीइंग अ मार्वल फैन हमें जो चाहिए ना कि भाई अपना वोल्वरिन मार रहा है, अपना डेडपूल मार रहा है, वोल्वरिन अपने क्लॉज से इधर उधर मार रहा है, अपना डेडपूल कहीं पे भी घुसा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कहीं से वो फट रहा है, उसकी कहीं पे लग रही है, पर वो दोनों मर नहीं सकते। वो दोनों फिर से ठीक हो रहे हैं, फिर वो मार रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, कहीं पर ही मारे, इतनी गंदी गंदी गालें दे रहे हैं। भाई इस मूवी का जो नाम था डेडपूल एंड वोल्वरिन, वो उसको सेटिस्फाई करता है। स्टार्टिंग से एंड तक डेडपूल एंड वोल्वरिन की बात हुई है, पूरी स्टोरी डेडपूल एंड वोल्वरिन के अराउंड घूमी है, उन्होंने घुमाई है। एंड द मेन थिंग इसका एक्शन। देखो बाकी मूवीज में क्या होता है, पहले ऐसे उसको मारते हैं,
पहले यहाँ से एक कट, यहाँ से एक कट, इसमें भाई कैमरा घुमा है, वो मारे जा रहे कैमरा घुमा है, मतलब इसमें लंबे लंबे एक्शन सीन्स है बिना कट वाले। फिर उसके बाद भाई अब दोनों है तो पनौती किस्मत वाले, उनके साथ फिर कुछ हो रहा होता है, फिर उसके बाद कुछ बुरा हो जाता है एंड एंड में ऐसा लगता है कि भाई ये मूवी एक का पार्ट नहीं लग रहा क्योंकि ये तो हार रहे हैं। फिर बिल्कुल एकदम से ऐसा क्लाइमेक्स आता है और वो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक बिल्कुल ही पोस्ट क्रेडिट सीन, मतलब सारे क्रेडिट दे, उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, डिफरेंट वीडियो में बात करूंगा। एंड उसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, एक नहीं दो विलन है, मल्टीपल विलन है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, मार्वल का अपने वॉल्वरिन और डेडपूल को वापसी अपने यूनिवर्स में लाने का, अपने मेन यूनिवर्स में लाने का बहुत सही डिसीजन डालेगा। अभी मैंने 1 या 2 साल पहले मैंने अपने डेडपूल की दोनों एक्समैन की सारी, वो वॉल्वरिन और बाकी लोग एक्समैन कौन कौन था क्या क्या था, मैंने सारी मूवीज देखी, तब मुझे पता चला कि भाई ये दोनों कितने ज्यादा ब्रूटल है, इनके एक्शन और इन दोनों में कितनी सारी चीजें सिमिलर है। मतलब उस टाइम पे किसी ने सोचा होगा कि ये बहुत साल पहले की मूवीज है, बट मैंने भी देखा फिर उसके बाद साथ में, तो भाई वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। और इस मूवी के अंदर अपने मल्टीपल विलन्स होने वाले, मतलब 2 होंगे 3 होंगे, वो तुम जाके खुद देख लेना। एंड भाई ये वाली जो अपनी मूवी है ना, ये अपनी मार्वल की स्टैंड अलोन मूवी है। लाइक मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार मार्वल की स्टैंड अलोन मूवी कब देखी थी। हो सकता है ये अपनी एवेंजर्स 5 में आ जाए, 6 में आ जाए, बट इन्होंने इसमें ऐसे कुछ दिखाया हो, गैंग दिखा दिया, कोई नए सुपर विलन दिखा दिया हो, पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने न्यू एंट्रीज के अलावा कोई न्यू विलन दिखाए नहीं। बट कौन कौन सी मार्वल की जो फ्यूचर मूवीज आएगी उसके अंदर कौन कौन से अपने मेन कैरेक्टर्स होंगे, लाइक जिनको देख के भाई तुम पागल हो जाओगे। ऑल्सो बीइंग अ मार्वल फैन, ये हम सब जानते हैं कि भाई हमें ना मार्वल में इतने इतने पॉइंट में ना ढूंढने की आदत है कि यहाँ पे इसने गन छोड़ दी, ये इसने वो कर दिया, अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है, इसमें ये ईस्टर एग है, और ये तो अपना उसका रेफरेंस है, ये अपना उसका रेफरेंस है। तो उसके हिसाब से मुझे स्टोरी थोड़ी वीक लगी। मतलब इन्होंने सिर्फ डेडपूल के मजे दिलवाए, वॉल्वरिन के मजे दिलवाए, बट मुझे ये एमसीयू के मजे नहीं मिले। मतलब अगर मैं उसको कैरेक्टर वाइज कहूंगा बेस्ट, टॉप नॉच, बट बीइंग अ सिनेमैटिक यूनिवर्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना कुछ ये वो नहीं लगा कि हाँ ये उसके हिसाब से लाइक इसमें कुछ इनपुट डाल दिया। बट खैर देखो वो किस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना कुछ हिस्सा डाले या ना डाले, पर जो ऑलरेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने मल्टीपल स्टोरी लाइन को अपने पिछले 12 साल के रेफरेंस को करके भी अपने इन वाले मूवीज को नहीं चला पा रहा था, उसने भाई अपने मार्वल को फिर से थोड़ा उठाया है। मतलब तुम देख रहे हो मार्वल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने इस साल सिर्फ अपने इस एक मूवी को अपने निकालने का प्लान किया है। तो गाइस ये था अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वॉल्वरिन एंड डेडपूल मूवी का रिव्यू। देखो मेरे हिसाब से इस मूवी को देखकर आओ, ये तुम्हें सारे मजे दिलाएगी। और भाई हर जगह ऐसे उंगली करके इसे ढूंढने की क्या ही जरूरत है, कोई नहीं एक मूवी में नहीं देखेंगे, जिनसे मिलने चाहिए थे उनमें भी कितने मिल गए। तो बाकी गाइस इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, एंड हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर तुम अपने रियान रेनॉल्ड्स, अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स, ह्यू जैकमैन, वॉल्वरिन, डेडपूल इनमें से किसी के भी फैन हो, इस वीडियो को फिरा दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं हो सकता है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बात करूं, पर वो मैं 3 या 4 दिन बाद डालूंगा। तब तक बाय गाइस।